आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ना ही हुकूमत बना सकते हैं। 3 नवंबर 2026 को यानी 4 महीने के बाद तकरीबन अमेरिका के जो मिड टर्म्स हैं वो होने जा रहे हैं। डेमोक्रेट्स जो हैं वो आगे हैं और महंगाई और ये जो ईरान की जंग थी इसने डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल है वो काफी गिरा दी है। यानी अगर तो रिपब्लिकन्स हार जाते हैं तो मिड टर्म्स के जो आखिरी 2 साल हैं वो मफलूज हो जाएंगे इनके, और अगर रिपब्लिकन्स जीत जाते हैं दोस्तों तो डोनाल्ड ट्रंप का जो मुंतखब किया हुआ कैंडिडेट है वो बिल्कुल सदर बन सकता है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने लगा हूं बड़ी इंटरेस्टिंग जो आपको शायद नहीं पता होगी। आपको पता है कि अमेरिका का यूएस का जो आइन है ना वो ये कहता है कि 2028 में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। आप ही गूगल भी कर लें, पूछ लें अपने हिसाब से, आपको पता चल जाएगा। तो सवाल ये है कि अगर ये नहीं लड़ सकता तो फिर कौन आएगा कौन जाएगा, और अमेरिकी इलेक्शन जो है वो कैसे काम करता है आपको 2 मिनट में बहुत सादा अल्फाज में समझाता हूँ। आपने सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि इनका हर 4 साल बाद प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाता है, यानी इलेक्ट होता है, लेकिन वो अवाम नहीं चुनती। अवाम का मुंतखब करदा वो प्रेसिडेंट नहीं होता, बल्कि वो इनके हर स्टेट में इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। 538 टोटल हैं और जीतने के लिए इनको 270 चाहिए होते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि बाज औकात अवाम जिसको ज्यादा वोट दे देती है वो भी बंदा अक्सर हार जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात आपने ये याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है कि 1951 में एक तरमीम हुई थी यूएस के अंदर, जिसके मुताबिक आइन ये कहता है यूएस का कि जनाब कोई भी शख्स यूएस के अंदर अगर वो 2 दफा प्रेसिडेंट बन गया है ना, वो 2 दफा सदर मुंतखब हो गया है, तो सर वो तीसरी दफा सदर मुंतखब नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में इलेक्शन इन्होंने जीता, प्रेसिडेंट बने। 2024 में इन्होंने इलेक्शन जीता, प्रेसिडेंट बने। यानी अब इनकी वो जो एक लिमिट है वो पूरी हो गई है और अब ये दोबारा से हुकूमत में नहीं आ सकते, ना ये इलेक्शन लड़ सकते हैं और ना ही ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तीसरी बात आपने जो याद रखनी वो ये है कि यूएस के अंदर हर 2 साल बाद मिड टर्म्स होते हैं, यानी पार्लियामेंट के इलेक्शन जो है, और अभी ये अगला मिड टर्म नवंबर में आ रहा है, 4 महीने बाद ही होने जा रहा है, जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उसकी कुर्सी काफी डगमगा रही है और उसी के अंदर भी इनको काफी धचका भी लग सकता है क्योंकि लोग काफी खिलाफ हैं, गवर्नमेंट काफी खिलाफ। अब एक तरीके से सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत बना सकते हैं, इनको लगता है। अब वो ऐसे हो सकता है कि जेडी वेंस जो है वो सदर बने और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने, और फिर जेडी वेंस जो है वो इस्तीफा दे और इस्तीफा दे के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन सर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यूएस की जो आइन की 12वीं तरमीम है ना, उसके मुताबिक वो ये कहती है कि जो बंदा सदर बनने के अहल नहीं है वो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता। यानी सर ये जो डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता है ना ये बिल्कुल बंद है और इसकी दोबारा हुकूमत अब नहीं आ सकती है। अच्छा, यही वजह है, यही रीजन है मैं आपको बताऊं कि ये बंदा पागल हुआ है क्योंकि इसको पता है कि इसके बाद मैं वापस मेरी दुनिया, मेरा नाम, मेरी शक्ल, मेरा वजूद, मेरी एग्जिस्टेंस और मेरे अंदर ये सब एक नशा होता है ना आपको हर चीज का, वो ये नहीं होगा। इसीलिए ये दुनिया खत्म करने पे मुझे लगता है तुला हुआ है और इसीलिए कहता है कि मैं अपने इस टेन्योर के अंदर वो सारी चीजें मैं कर जाऊं जो मुझे चाहिए। और एंड ही इज नाउज बिल्ला ही समटाइम्स एक्ट लाइक अ गॉड, ऐसे अपने आप को समझता है जैसे ये नाउज बिल्ला खुदा होता है। तो जेडी वेंस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन अगर ये अच्छा काम करते हैं तो पॉसिबली प्रेडिक्शन ये हो सकती है कि अगले जो यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो जेडी वेंस हो सकता है और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मार्को रूबियो हो सकता है, क्योंकि यही 2 कैंडिडेट हैं जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एडवाइस करता है और इनको इंडोर्स करता है।